जाएंगे और वर्ष 2030 तक, सोचिए सिर्फ 6 साल बाद, गर्मी बढ़ने से भारत में 3 करोड़ 40 लाख लोगों का रोजगार ही समाप्त हो सकता है और 16 से 20 करोड़ लोग खतरनाक लू की चपेट में आ सकते हैं, जो या तो काम करने के काबिल नहीं होंगे, कुछ दिन के लिए उन्हें ब्रेक लेना पड़ेगा, या फिर उनका शरीर ऐसा हो जाएगा कि उनकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2030 तक भीषण गर्मी के कारण भारत के कामगारों की प्रोडक्टिविटी 6% तक घट जाएगी और जो लोग अभी बाहर खुले में 12 घंटे काम कर रहे हैं वो 43 मिनट कम काम कर पाएंगे। भारतीय कामगारों की प्रोडक्टिविटी कम होने का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि यह गर्मी एक बहुत बड़े संकट का संकेत है। इसे यह मत समझिए कि सिर्फ आपको गर्मी लग रही है और आप परेशान हो रहे हैं। इसके जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी परिणाम होंगे आपके शरीर पर, आपके घर पर, परिवार पर, आपके रोजगार पर और आपके देश पर। आप में से बहुत सारे लोग अभी इस भीषण गर्मी के जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अब ये गर्मी पूरी दुनिया का इम्तिहान ले रही है और पिछले 12 महीने मानव इतिहास के सबसे गर्म महीने रहे हैं और अब सर्दियों से लेकर मानसून के महीनों में भी तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा रहता है और गर्मी अब पूरे साल आपके आसपास रहती है, पूरे साल ही ये जाने का नाम नहीं ले रही। आप पाकिस्तान से आई ये रिपोर्ट देखिए, जहां सिंध प्रांत में अधिकतम तापमान अब 52 डिग्री तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान में इस गर्मी की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग वहां हीट स्ट्रोक की शिकायत के बाद अस्पतालों में भर्ती हैं और इनमें से कई लोगों की इलाज न मिलने की वजह से मौत भी हो चुकी है। तो क्या भारत और क्या पाकिस्तान, सब जगह एक जैसी स्थिति है। भारत में चल रही लू का एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान में पड़ रही ये भीषण गर्मी भी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी इस भयानक गर्मी का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें पृथ्वी का तापमान सामान्य से लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी जो हमारी पृथ्वी है गर्म होती जा रही है और इसी हीट वेव की वजह से आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगी हुई है। इसी महीने भीषण गर्मी की वजह से तेलंगाना में एक झील के सूखने से हजारों मछलियां मर गई थी और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि यह गर्मी आगे चलकर कितनी खतरनाक हो सकती है। तो सोचिए, पानी इतना गर्म हो गया कि मछलियां मर गईं और पूरी दुनिया से हमें ऐसी खबरें आ रही हैं, समुद्र में भी पानी इतना गर्म होता जा रहा है कि उसमें रहने वाले जीव जंतु और मछलियां ऐसे ही मर रहे। अब आप ये देखिए कि कैसे चाय इस गर्मी के मौसम में आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। देखिए, भारत चाय पीने वालों का देश है। हमारे यहां बात बात पर चाय पी जाती है। लोगों की सुबह बिना चाय के शुरू नहीं होती, दिन की शुरुआत नहीं होती। जब खुशी होती है तब भी चाय पीते हैं, अकेलापन होता है तब भी चाय पीते हैं, काम से ब्रेक चाहिए तब भी चाय पीते हैं, घर पहुंचते हैं तब भी चाय पीते हैं और कोई मेहमान आ जाए घर में तब भी चाय पीते हैं। तो जो लोग बार बार चाय पीते हैं, अब उनके लिए हमारी एक सलाह। आमतौर पर लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के मामले ठंड के दिनों में ज्यादा होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया है कि जिन्हें हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है उन लोगों को गर्मी के दिनों में सतर्क रहना चाहिए और उन्हें गर्मी में चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय से बचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और खून जो है आपका वो गाढ़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके हृदय पर दबाव ज्यादा बढ़ जाता है और जब डिहाइड्रेशन में लोग चाय पीते हैं, यानी ऐसी स्थिति में अगर आप चाय पी लें तो इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और इसलिए गर्मी के दिनों में अगर आपके हाथ, पैर और एड़ियों में सूजन आ जाए, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाए, अचानक कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, तो ये सब कुछ हृदय से जुड़ी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं और ऐसा कोई भी लक्षण अगर आपको दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और इन दिनों में आपको चाय से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी अभी गर्मी जब तक इतनी पड़ रही है तब तक जरा चाय से एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। चाय के अलावा कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स भी आप ज्यादा ना पिएं, क्योंकि इससे भी शरीर में पानी की कमी होती है। तीसरी बात, बहुत खास बात है ये, इतनी गर्मी के दौरान नॉन वेज फूड आइटम्स ना खाएं और ज्यादा प्रोटीन वाली चीजों का प्रयोग भी कम करें, जैसे इस समय इस मौसम में आपको अंडे नहीं खाने चाहिए। चौथा, अगर असहज महसूस करें कभी तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं और ठंडा पानी पिएं। पांचवा,
अपने शरीर के तापमान की जांच करते रहें। आपके शरीर का तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास के बीच में होना चाहिए। आज जब दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई तो लोग हैरान हो गए आज, क्योंकि इतनी गर्मी से दिल्ली परेशान थी। और आज शाम को अचानक से बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। और जिस वक्त ये बारिश हो रही थी उस समय मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने दफ्तर के बाहर गया और ये मौसम का आनंद मैंने लिया। और आपके लिए मैंने वहां से कुछ बनाया है जो इस समय आपको देखना चाहिए कि आज दिल्ली में कैसे लोग इस बारिश से खुश हो गए और आज शाम को दिल्ली में जो मौसम था कितना सुहाना था। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 52 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था और लोग गर्मी से बड़े परेशान थे। और अचानक से दिल्ली में यह बारिश आ गई।